नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे की विशेष प्रस्तुति और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नए साल की शुरुआत के साथ हम स्वास्थ्य को, अपने करियर को, अपने धन को देखते हैं, लेकिन इन सब के साथ एक चीज और महत्वपूर्ण है, वो है आपके रिश्ते। नए साल में रिश्ते बनेंगे, टूटेंगे, बिगड़ेंगे या बिखरेंगे, ये आपको आज के कार्यक्रम में बताएंगे। किसके घर में शहनाइयां बजेंगी, किसका विवाह होगा और किसके घर में किलकारियां गूंजेंगी, संतान की प्राप्ति होगी, इस विषय पर भी बात करेंगे। और अगर आप अपने रिश्तों को संभालना चाहते हैं, उनमें मिठास भरना चाहते हैं, तो क्या उपाय करेंगे कि नया साल आपके रिश्तों के लिए सुंदर बन जाए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि साल 2025 में पूरी देश दुनिया में लोगों के रिश्तों का हाल कैसा रहने वाला है। देखिए, जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक कि आपके पुराने रिश्ते बचे रहें और दूसरा जीवन में नए संबंध आए, नए रिश्तों की शुरुआत हो। और यही उम्मीद हम हर साल लगाते हैं कि रिश्तों की मिठास बनी रहे। पहले ये समझते हैं कि देश दुनिया में रिश्तों का मामला साल 2025 में कैसा रहेगा। देखिए, साल 2025 में सारे बड़े ग्रहों में बदलाव होगा। 3 बड़े ग्रह हैं मुख्य रूप से, शनि, बृहस्पति और राहु। और ये तीनों बैक टू बैक बदलेंगे साल 2025 में। शनि भी, बृहस्पति भी और राहु भी। अब इसमें सबसे विचित्र दशा बृहस्पति की है। बृहस्पति साल 2025 में 3 बार अपनी स्थिति बदलेंगे। और इस चक्कर में क्या होगा, लोगों के रिश्तों में सामान्यतः उतार चढ़ाव बना रहेगा। लोगों के रिश्तों में दिक्कतें इस साल ज्यादा रहेंगी। और आप देखेंगे कि साल 2025 का आरंभिक समय, शुरुआती समय और अंत का समय लोगों के रिश्ते में बहुत सारे बदलाव करेगा। जनवरी से मार्च का समय और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का समय, ये लोगों के रिश्तों में, लोगों के संबंधों में बड़े सारे बदलाव करता हुआ दिख रहा है। इस साल विवाह टूटने की, संबंध टूटने की, शादी तय होकर टूटने की और संतान प्राप्ति में समस्या की बहुत सारी स्थितियां रहेंगी। बहुत सारे लोग शादी के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे और बारात वापस लौट आएगी। यानी विवाह होते होते टूटने की एक तो ये स्थिति बनेगी और दूसरे संतान प्राप्ति के लिए कठिनाई थोड़ी ज्यादा रहेगी। आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, इस साल विवाह के निर्णय और विवाह करने के समय पर बहुत ध्यान देना होगा। आप विवाह का निर्णय अगर साल 2025 में लेने जा रहे हैं या साल 2025 में अगर शादी करने जा रहे हैं, तो बहुत सतर्क होकर, बहुत अलर्ट होकर के निर्णय लीजिएगा। और जिस समय शादी करिएगा
उस समय का मुहूर्त क्या है, खास तौर से बृहस्पति का बल कितना है, ये देख करके तब शादी करिएगा। शादी के मामले में इस साल किसी को भी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के रिश्तों का, विवाह का, संतान का हाल साल 2025 में कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हर बार की तरह मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये साल वैसे भी जीवन में बड़े परिवर्तन दिखा रहा है। तो अगर हम साल 2025 की बात करें तो रिश्तों के मामले में इस साल आपके समस्या हो सकती है। रिश्तों को लेकर के इस साल में दिक्कतें आ सकती हैं। जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, भाई बहन के, दोस्त के, मित्र के, ये रिश्ते टूट सकते हैं, दूर जा सकते हैं। बेवजह भाई भाई में, भाई बहन में, माता पिता में, मित्रों में रिश्तों को लेकर समस्या दिख रही है। विवाह के मामले में अगर जाना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं या संतान के लिए अगर प्रयास करना चाहते हैं तो साल के मध्य में आपको सफलता मिल सकती है। मई से लेके सितंबर का जो समय है, ये आपके विवाह और आपके संतान के मामलों में सफलता दे सकता है, लेकिन बाकी समय आपके संतान, विवाह और रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। और साल 2025 के अंत में आपको रिश्तों का बहुत ध्यान देना होगा। खास तौर से मेष राशि के जो लोग शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, उन्हें बड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि साल के अंत में आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के एकदम से मुश्किल आ सकती है, एकदम से समस्या आ सकती है। तो मेष वालों को मैं कहूंगा कि इस साल रिश्तों के मामले में आप बहुत सावधान, बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि ये साल आपको रिश्तों की तकलीफ दे सकता है। अगर आप एक सफेद रंग के स्फटिक की माला पहन लें, सफेद स्फटिक की माला अगर धारण कर लें और पूरे साल पहने रहें तो रिश्तों की मुश्किलें कुछ हद तक आपकी कम हो जाएंगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और जानते हैं कि इनके रिश्तों का, विवाह का, संतान का मामला कैसा होगा। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए पिछला साल बहुत अच्छा नहीं रहा है। रिश्तों को लेकर दूरियां रही हैं और बहुत सारे नजदीकी रिश्ते टूट भी चुके हैं। लेकिन ये साल रिश्तों के मामले में आपके लिए बढ़िया है। इस साल रिश्तों के मामले में आपके धीरे धीरे सुधार होगा। इस साल रिश्तों की स्थिति आपकी थोड़ी बेहतर दिख रही है। जो पुराने रिश्ते दूर हो गए थे, जो भूले बिसरे हो गए थे, इन पुराने रिश्तों के ठीक होने की और जुड़ने की स्थिति आपके लिए बन रही है। आपके जो रिश्ते खराब हो गए थे, दूर हो गए थे, वो इस साल ठीक होंगे और दोबारा से रिवाइव हो जाएंगे, दोबारा से जुड़ जाएंगे।
अगर आप विवाह करना चाहते हैं, साल 2025 का शुरुआती समय और अंत का समय अच्छा होगा। और अगर संतान के लिए भी प्रयत्न करना चाहते हैं तो साल 2025 का शुरुआती और अंत का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। देखिए, इस साल आप अपने वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाने का प्रयास करिएगा। अपने जीवन साथी पर भरोसा करिएगा और उसके साथ मिल करके जीवन में आगे बढ़िएगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपके जीवन साथी के सहयोग से साल 2025 की बहुत सारी मुश्किलें आपकी हल होंगी। और वैसे भी साल 2025 आपके जीवन में खुशियां ला रहा है, आपके जीवन में रिश्ते ला रहा है, आपके जीवन में प्रेम और नए संबंध ला रहा है। क्या उपाय करें रिश्तों की बेहतरी के लिए? वृषभ राशि के लोग पूरे साल हर मंगलवार को हनुमान जी को अगर लाल फूल अर्पित कर देंगे, हर मंगलवार को लाल फूल चढ़ाते रहेंगे तो रिश्ते मधुर होंगे और अविवाहितों का विवाह हो जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए पिछला समय रिश्तों के मामले में सामान्य रहा है। जो चीजें जहां थीं वहीं रही हैं और इस साल भी आपके रिश्ते मध्यम दिखाई दे रहे हैं। न बहुत अच्छे दिख रहे हैं, न बहुत खराब दिख रहे हैं। लेकिन मिथुन राशि वालों के स्वभाव और क्रोध की वजह से रिश्ते टूट सकते हैं। आप अपने जबान पर इस साल लगाम रखिएगा, अपना क्रोध काबू में रखिए, दूसरों को कष्ट देना और तकलीफ देना बंद करिए। क्योंकि आपका ये स्वभाव और आपका ये क्रोध आपके नजदीकी रिश्तों को आपसे दूर कर देगा। इस साल आपको अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वैवाहिक जीवन की स्थितियां बहुत अच्छी चल नहीं रही हैं। अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो अच्छा नहीं होगा। और साथ ही साथ मिथुन राशि के लोग इस साल अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी राशि मिथुन है और आप विवाह करना चाहते हैं तो साल 2025 के मध्य में मई से सितंबर के समय में अगर आप विवाह के लिए प्रयास करें तो बहुत अच्छा होगा। रिश्तों की मुश्किलें हैं इस साल में, लेकिन अगर आप थोड़ा विनम्र हो जाएं, थोड़े मधुर हो जाएं, अपने क्रोध पर और ईगो पर अगर कंट्रोल रख लें तो आपके रिश्ते इतने भी बुरे नहीं हैं। और एक बात मैं मिथुन वालों को बता दूं कि आपके परिवार का सपोर्ट आपके साथ पहले भी था और अभी भी है। लेकिन जब आप अपने रिश्तों को इल ट्रीट करेंगे, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो लोग आपके पास नहीं रहेंगे। और वैसे भी देखिए, मिथुन वालों की एक मुश्किल जरूर होती है कि जीवन के लास्ट फेज में अक्सर अकेले हो जाते हैं। खैर, साल 2025 में अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर रखना चाहते हैं, आपकी राशि मिथुन है, तो माता लक्ष्मी की आप जितनी उपासना करें, आपके रिश्ते उतने ही बेहतर होने शुरू हो जाएंगे।
कर्क राशि, पिछले दिनों आपके रिश्तों की स्थिति खराब रही है। तमाम रिश्ते आपसे दूर हो गए और भावनात्मक समस्या में आप घिरे रहे हैं। लेकिन इस साल थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, बहुत तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। हालांकि रिश्तों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। साल के मध्य तक, लगभग मई जून तक विवाह हो पाना थोड़ा कठिन है। हां, शादी तय हो सकती है। और अगर संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति में इस साल विलंब होगा। अविवाहित लोगों का विवाह इस साल हो सकता है अगर कर्क राशि है तो। हालांकि विवाह सेकेंड हाफ में होगा, जून के पार्ट के बाद कर्क राशि वालों के विवाह होने की संभावना बनती है। कर्क राशि वाले दो रिश्तों पर बहुत ध्यान देंगे। एक, अपने वैवाहिक जीवन पर, और अगर विवाह नहीं हुआ है तो अपने प्रेम संबंध पर बहुत ध्यान दीजिएगा। और दूसरे नंबर पर अपनी मां के साथ और अपने पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा जरूरी है। इस साल में वैवाहिक रिश्तों को लेकर के, लव अफेयर्स के रिश्तों को लेकर के और माता पिता के रिश्तों को लेकर के आपको मुश्किलें हो सकती हैं। थोड़ा सा अपनी भावनाएं काबू में रखेंगे, इमोशनली अपने आप को मजबूत रखेंगे तो अच्छा होगा। साल के अंत तक आते आते वैवाहिक जीवन की तमाम समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना होगा। पूरे साल भर रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो रिश्तों से अगर कोई कष्ट मिलने की संभावना बनती है तो वो कष्ट कम हो जाएगा। सिंह राशि, रिश्ते अभी तक आपके कुल मिला जुला के ठीक रहे हैं, बहुत बुरे तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये साल आपके रिश्तों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और सिंह राशि वालों को इस साल रिश्तों का बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि जो आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, आपके विवाह का, आपके परिजनों का, आपके संतान का, इन रिश्तों में बिखराव हो सकता है। ये रिश्ते टूट सकते हैं, इन रिश्तों में दिक्कत हो सकती है। सिंह राशि के लोग थोड़ा रिश्तों को लेके, संबंधों को लेके इस साल परेशान हो सकते हैं। अगर आपकी राशि सिंह है तो अपने वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। अहंकार वाला पार्ट आपका बहुत रहता है, ईगो प्रॉब्लम से बाहर निकलिए। और अगर रिश्तों को जोड़ने के लिए थोड़ा झुकना भी पड़े, थोड़े तालमेल बनाने भी पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ लीजिएगा। साल के मध्य से आपकी स्थितियों में सुधार होगा। एक तो सिंह वालों का चेंज ऑफ प्लेस है इस साल में, तो जगह बदलने से, माहौल और मौसम बदलने से जिंदगी में, रिश्तों में सुधार होगा। लेकिन विवाह हो पाना इस साल आपके लिए थोड़ा कठिन लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा विवाह तय हो सकता है, लेकिन हो पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपकी जो ईगो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत मुश्किलें पैदा पहले भी करती थी और इस साल भी करेगी। तो देखिए, सिंह राशि वाले जो हैं
वो अपने रिश्तों को लेके, अपने परिवार को लेके थोड़ा अपना ईगो कम करें, आगे बढ़ के रिश्तों को बनाने और बचाने का प्रयास करें। चीजें कुल मिला के ठीक हो जाएंगी। शादी तय कर लीजिए अगर आपकी उम्र हो गई है तो, लेकिन अगर विलंब होता है विवाह होने में तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट शादी फाइनलाइज कर लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। रिश्ते आपके बचे रहें, बने रहें, इसके लिए नियमित रूप से शनि मंत्र का जप पूरे साल करिएगा। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। साल 2024 में आपने बड़ी कोशिश की थी कि आपके रिश्ते संभल जाएं, ठीक हो जाएं। आपने चीजों को बेहतर करने का प्रयास भी किया था, लेकिन आपके अपने रिश्तों ने ही आपको नुकसान पहुंचाया था। अगर हम 2025 को देखें तो रिश्तों के मामले में कन्या राशि वालों के लिए नव वर्ष 2025 अच्छा रहेगा, नया साल अच्छा बना रहेगा। प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। जीवन में किसी स्त्री या किसी पुरुष का प्रवेश हो सकता है और ये प्रेम संबंध आपके मधुरता के साथ लगातार चलते रहेंगे। प्रेम संबंध जो अभी शुरू होंगे वो लंबे समय तक आपके साथ बने रहेंगे। जो रिश्ते टूट गए थे, जो रिश्ते आपसे बहुत दूर चले गए थे, उन रिश्तों के दोबारा आने की और बेहतर होने की संभावना बनती है। यानी ये साल आपके पुराने रिश्तों को दोबारा आपसे जोड़ देगा। अगर आप अविवाहित हैं और आपकी राशि कन्या है तो इस साल आपके विवाह होने की प्रबल संभावना बन रही है। यानी कन्या वालों के पुराने रिश्ते बेहतर होंगे, रिश्तों का सहयोग मिलेगा और रिश्तों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और अगर आप अविवाहित हैं तो कन्या वालों का विवाह इस वर्ष जरूर हो सकता है। एक सोने का या एक पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करिएगा पूरे साल। ये बहुत सारे मामलों में आपको फायदा पहुंचाएगा, लेकिन रिश्तों के मामले में ये विशेष फायदा पहुंचाएगा। रिश्ते मधुर होंगे, उनके टूटने की नौबत नहीं आएगी। तो राशियों के रिश्तों का हाल अगर आप देखें तो इस साल आपको अब तक समझ में आया होगा, मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक के जीवन में रिश्तों की स्थिति में उतार चढ़ाव बहुत हैं। अब तुला राशि की बात करते हैं। देखिए, तुला राशि वालों के लिए ये साल दो हिस्सों में बांटिए। साल की शुरुआत से मध्य तक, यानी जनवरी से जून तक आपको रिश्तों की समस्या परेशान कर सकती है। जनवरी से जून तक रिश्तों में आपके दिक्कतें आ सकती हैं, पुराने रिश्ते समाप्त हो सकते हैं और आप किसी नई शुरुआत की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके बाद से आपके चीजों में जून के बाद धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी, धीरे धीरे रास्ते पर आएंगी। और तुला वालों के लिए साल का जो सेकेंड हाफ है, जुलाई से दिसंबर का समय,
उसमें नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। प्रेम संबंधों की शुरुआत के योग भी बन रहे हैं। इस साल आपके विवाह की संभावना भी दिख रही है और ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि साल के अंतिम समय तक आते आते स्वयं की इच्छा से आप इस साल विवाह करेंगे। लेकिन तुला वालों को बता दूं कि इस साल ऐसा जरूर होगा कि जो पुराने रिश्ते आपके लिए कष्ट का कारण थे, जो पुराने रिश्ते आपको तकलीफ दे रहे थे, वो तमाम पुराने रिश्ते इस साल टूटेंगे, आपके जीवन से दूर जाएंगे और आपके जीवन में नए रिश्ते जुड़ेंगे जो लंबे समय तक आपका साथ निभाएंगे। प्रेम हो जाए आपको, आपका कहीं अटैचमेंट हो जाए, आप विवाह की कोशिश करने लगें, आप रिश्तों को संभालने की कोशिश करें, ये तमाम चीजें सेकेंड हाफ में जुलाई से दिसंबर में आपके लिए बेहतर दिख रहे हैं। तो अगर साल की शुरुआत में रिश्तों को लेकर तकलीफ होती है तो परेशान मत होइएगा, तकलीफ देने वाली चीजें ज्यादा लंबी नहीं चलेंगी। नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना इस साल में आप करिएगा, उससे आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, या तो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में बहुत रिश्ते होते हैं और या वृश्चिक राशि वाले जीवन में अकेले रहते हैं, या तो बहुत या तो बिल्कुल नहीं, बीच की स्थिति इनके जीवन में नहीं होती। और अगर हम 2025 की बात करें तो 24 तक तो रिश्तों का हाल अच्छा रहा है, आपके बहुत दिक्कतें नहीं रही हैं, लेकिन इस साल में आपको रिश्तों का ध्यान रखना होगा। इस साल आपके नजदीकी रिश्ते, आपके अपने लोग ही आपको कष्ट दे सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी इस साल। भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, इनकी जिम्मेदारियां, इनका प्रेशर इस साल रहेगा और बहुत सारे रिश्ते बिना वजह के निभाने पड़ेंगे। जबरदस्ती रिश्ते निभाने पड़ सकते हैं। आप ना भी चाहें कि ये रिश्ता मैं चलाऊं, निभाऊं, लेकिन बहुत सारी मजबूरियां ऐसी हो सकती हैं कि जबरदस्ती रिश्ते आपको निभाने पड़े। और आप बहुत रिश्तों को फिल्टर भी करेंगे इस साल। आप अपने जीवन को चूंकि रास्ते पे लाने का प्रयास कर रहे हैं साल 2025 में, इसलिए जो रिश्ते आपके लिए कष्ट का या तकलीफ का कारण थे, उसमें से बहुत सारे रिश्तों को आप हटा देंगे। बहुत सारे रिश्तों से आप खुद दूरियां बनाएंगे और अच्छा है, क्योंकि लोगों ने आपके धन का, आपकी चीजों का दुरुपयोग किया है। इसलिए जहां आपको लग रहा है कि रिश्तों में स्वार्थ है, उनसे दूरियां बना लीजिएगा। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और इस साल शादी करना चाहते हैं तो विवाह आपका साल के मध्य के बाद हो सकता है। सेकेंड हाफ में, खास तौर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय में वृश्चिक राशि वालों की शादी हो सकती है। तो कुल मिला के इस साल आप अपने रिश्तों को छांटेंगे, काटेंगे। एकाध रिश्ते जबरदस्ती निभाने पड़ सकते हैं, लेकिन कुल मिला के आप रिश्तों के मामले में जो ज्यादा बुद्धि लगाएंगे वो आपके लिए ठीक होगा। एक सफेद स्फटिक की माला साल की शुरुआत में ही पहन लीजिएगा और पूरे साल पहने रखिएगा। ऐसा करने से रिश्तों को लेकर के ज्यादा कष्ट आपको उठाना नहीं पड़ेगा।
धनु राशि। देखिए, धनु राशि वाले काफी लंबे समय से रिश्तों से किनारे होते जा रहे हैं। जीवन में लिमिटेड रिश्ते हैं आपके, और वही लिमिटेड रिश्ते अभी भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ये साल आपके रिश्तों के लिए मध्यम है, एवरेज है। पुराने रिश्ते आपके जीवन में अब ज्यादा रहेंगे नहीं। एकाध रिश्तों को छोड़ करके आप खुद अपने पुराने कष्टदायक रिश्तों से बाहर निकलेंगे। नए रिश्ते जीवन में बनेंगे और ये नए रिश्ते जीवन में लंबे समय तक आपके साथ चलेंगे। इस साल धनु वालों के जीवन में और स्थान में बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि आप इस साल अपने परिवार से कुछ समय के लिए दूर रहें, चेंज ऑफ प्लेस की वजह से। ऐसा नहीं है कि आप खुशी खुशी दूर होंगे, मजबूरियां हैं तो जाना पड़ेगा। और इमीडिएट जो आपकी फैमिली है उसके साथ आपके संबंध थोड़े इंप्रूव होंगे। देखिए, जो लोग विवाहित हैं और जिनकी धनु राशि है, अगर वो पिछले दिनों को देखें तो पति पत्नी के संबंधों में एक दूरियां आ गई हैं। साथ में रह रहे हैं, चीजें ठीक हैं, लेकिन जो अटैचमेंट होना चाहिए वो पहले की तुलना में कम हुआ है। इस साल अपने वैवाहिक जीवन को समय दीजिएगा, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करिएगा। अगर आप अविवाहित हैं, आपकी राशि धनु है, तो साल के मध्य में आपकी शादी हो सकती है। साल की शुरुआत में शादी तय हो सकती है और साल के मध्य में आपका विवाह होने का मामला दिख रहा है। तो धनु वाले अगर चाहते हैं कि इस साल उनके रिश्ते अच्छे और बेहतर बने रहें, तो हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा यानी दूब घास अगर आप अर्पित करेंगे तो आपके रिश्तों की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर राशि वालों के लिए ये साल रिश्तों के मामले में और मन के मामले में अच्छा है। रिश्ते बनते भी मन से हैं और चलते मन से हैं। तो ये साल आपके रिश्तों के लिए और आपके मन के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। वैवाहिक जीवन की जो मुश्किलें थीं, जो नजदीकी रिश्ते दूर हो गए थे, जो जीवन में अकेलापन आपको अनुभव हो रहा था, ये तमाम समस्याएं समाप्त होंगी। वैवाहिक जीवन के मामले और रिश्तों के मामले आपके हल होंगे। अगर आप अविवाहित हैं, इस साल प्रयास जरूर करिए। अगर संतान प्राप्ति के लिए कोशिश करना चाहते हैं, प्रयास करिएगा। विवाह का मामला और संतान का मामला आपका हल होगा। जीवन में रिश्तों के मामले में आपके मधुरता आएगी। रिश्ते जुड़ेंगे, बनेंगे, चलेंगे और चीजें बहुत बढ़िया होंगी। चेंज ऑफ प्लेस मकर वालों का दिख रहा है। स्थान परिवर्तन होगा और जीवन में नए रिश्ते आपके साथ जुड़ेंगे। तो मकर वालों के जीवन में नई शुरुआत का, नए और बेहतर रिश्तों का समय दिखाई दे रहा है। नियमित रूप से भगवान शिव को अगर साल भर आप जल अर्पित करें तो इस वर्ष रिश्तों की मिठास बनी रहेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि रिश्तों के मामले में ठीक मानी जाती है, लेकिन पिछले दिनों में आपने देखा होगा, अगर आपकी राशि कुंभ है तो जो आपके नजदीकी लोग हैं वो अपने आप आपसे दूर हो गए हैं।
बिना ये समझे हुए कि आपकी मुश्किलें क्या हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं, लोग आपसे बहुत सारे दूर हुए होंगे। और इस साल आपको रिश्तों की बड़ी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। अपने पति पत्नी की, माता पिता की, संतान, भाई बहन, बहुत सारी जिम्मेदारियां इस साल आपके साथ रहेंगी। पुराने लोग जो आपसे दूर चले गए थे, पुराने रिश्ते जो एकदम से टूट गए थे, वो इस साल आपके साथ जुड़ेंगे, दोबारा आपके जीवन में आएंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं की इच्छा से इस साल आपकी शादी हो सकती है। साल के मध्य में, मिड में आपकी अपनी इच्छा से आपका विवाह हो सकता है। संतान प्राप्ति का मामला इस साल बहुत फेवरेबल नहीं रहेगा, तो संतान के मामलों में थोड़ी समस्या आपको हो सकती है। विवाह के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। देखिए, कुंभ राशि वाले थोड़ा सा अपना समय निकालें, थोड़ा समय अपने परिवार को दें, अपने मित्रों को दें, अपने रिश्तों को दें, तो रिश्ते आपके बने रहेंगे, बेहतर रहेंगे और जीवन ज्यादा अच्छा चलेगा। कुंभ वालों को अक्सर कठिन समय में भावनात्मक सपोर्ट मिल नहीं पाता है, तो कम से कम कुछ ऐसे मित्र हों, कुछ ऐसे लोग हों जो आपकी बातें सुने, आपको भावनात्मक सपोर्ट करें। ऐसे रिश्तों को बनाने का, बचाने का और जुड़ने का प्रयास करें। पूरे साल सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, आपके रिश्ते और बेहतर होंगे और जो रिश्ते वास्तव में आपके लिए मूल्यवान हैं, वो आपके साथ बने रहेंगे। मीन राशि के रिश्तों का मामला क्या है? देखिए, मीन राशि वालों के बहुत सारे रिश्ते अपने परिवार के, अपने मित्रों के, अपने प्रेम के, ये टूटेंगे इस साल। इसमें मुश्किलें आएंगी। साल की शुरुआत से ही आपके रिश्तों में मुश्किलें आएंगी। पैसों रुपयों को लेकर, संबंधों में ईमानदारी को लेकर। जो रिश्ते आपके साथ लंबे समय से जुड़े हुए थे, वो आपके स्वभाव और व्यवहार की वजह से आपसे दूर जा सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के रिश्तों में टूटन आ जाए, कोई प्रेम संबंध है वो एकदम से ब्रेक हो जाए, या आपके ससुराल वालों से, आपके मायके वालों से रिश्तों में दूरियां आ जाएं, आपको बहुत ध्यान रखना होगा, वरना रिश्तों का कष्ट इस साल परेशान करेगा। देखिए, ऐसा कुछ मत करिएगा कि जरा से पैसे के लिए रिश्तों पे झंझट हो जाए, क्योंकि रिश्तों और जिम्मेदारियों के चक्कर में आपको अपयश मिल सकता है। कुछ ऐसा मत करिए कि जरा सा पैसा, जरा से संबंध आपको मुश्किल में डाल दें। और अगर आप विवाहित हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे चक्करों से बचिएगा, वरना बड़ी मुश्किल होगी। साल जब आपका खत्म होने लगेगा, लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला हिस्सा, वहां पे चीजें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। अगर कोई लव अफेयर चल रहा है आपका, तो जरा सतर्क रहिएगा उसमें, क्योंकि वो अगर ब्रेक होगा तो आपको इमोशनल झटका लग सकता है। पूरे साल भर शनिदेव की अगर आप उपासना करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप पूरे साल भर जप करें, तो आपके रिश्ते बने रहेंगे, बचे रहेंगे। रिश्तों की वजह से पीड़ा और कष्ट आपको नहीं होगा। तो आपके लिए नया साल नए रिश्ते लेकर आए, पुराने रिश्तों में मिठास बनाए रखे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।